नमस्ते फ्रेंड्स, एके सुविधा केंद्र चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से आप सबों को एक विशेष जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। बताऊंगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो पूरे बिहार भर में राजभवन के द्वारा जारी निर्देश के आलोक में बिहार के अंतर्गत सभी यूनिवर्सिटीज़ में जो स्नातक कोर्स 4 वर्षीय जो संचालित किए जा रहे हैं, तो क्या जो लड़कों के मन में संशय है कि क्या अब 4 साल में ही ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, क्या 3 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो सकता है, और ये सब इससे जुड़े हुए बहुत सारे संशय हैं कि उनका सब्सिडी विषय क्या होगा और कैसे होगा। यदि अगर आप 1 साल भी पढ़ के छोड़ देते हैं तो क्या मुझे कोई डिग्रियां प्राप्त होगी या नहीं होगी। खास करके ये वीडियो छात्र छात्राओं के अलावा उनके गार्जियन को भी देखना चाहिए, या आपके अगर ज़रूरत के हिसाब से यह वीडियो नहीं भी है तो आप आसपास पड़ोस के छात्र छात्राओं को आप अपने स्तर से इस वीडियो के माध्यम से या जानकारी प्राप्त करके राष्ट्रीय नई शिक्षा जो नीति है उसका जानकारी लेके आप जागरूकता बढ़ा सकते हैं, जो कि बहुत सारे छात्र छात्रों के मन में बहुत तरह तरह की भ्रांतियां हैं, उसको आप क्लियर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर CBCS क्या है और जो राजभवन के द्वारा जो जारी निर्देश राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ग्रेजुएशन में इस बार अप्लाई किया गया है उसके क्या फ़ायदे हैं और उससे छात्र छात्रों को क्या विशेष तौर पर क्या वो आगे की राह या आगे की जो रणनीति होगी छात्र छात्रों के लिए वो कैसे तय करेंगे, इसके माध्यम से मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले आप जानते ही होंगे कि अभी पूरे बिहार भर में ये जो 23-27 सेशन के प्रथम सेमेस्टर का ग्रेजुएशन में पारंपरिक कोर्सेज में नामांकन प्रक्रिया आरंभ है। आपको बताते चले कि अभी वर्तमान में राजभवन के द्वारा एक तय तिथि दी गई थी जिसके अंतर्गत 3-4 दिन आगे पीछे करके, परंतु सभी को लगभग एक ही समय में ये कोर्सेज की जो नामांकन प्रक्रिया रहेगी वो पूरी कर लेने का आदेश राजभवन के द्वारा दिया गया था। तो जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत पूरे बिहार भर में CBCS एवं सेमेस्टर सिस्टम लागू किया गया है। देखिए, सेमेस्टर सिस्टम या CBCS बिहार के लिए या किसी भी यूनिवर्सिटी, मान लिया जाए कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी की मैं बात करूं तो ये नया नहीं है। आप यदि आप PG कर रहे होंगे या आपके कोई परिजन PG हाल में किए होंगे 18-19 से ही ये CBCS और आपका जैसे चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, CBCS का यही हो गया, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम और सेमेस्टर सिस्टम। तो ये PG में 2018-19 सेशन से ही लागू है, ये एकेडमिक वर्ष से ही लागू है, तो ये कोई नया नहीं है। दूसरा ये है कि बहुत सारे छात्र छात्राओं के मन में संशय ये है कि जो ग्रेजुएशन में भी CBCS और सेमेस्टर सिस्टम लागू किया गया है तो अब बताया गया है कि 4 वर्षीय होगा। तो क्या यदि कोई छात्र छात्रा 3 वर्ष में ही ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहेंगे तो क्या वो कर पाएंगे? जी हाँ, आपको बताता चलूँ कि राजभवन ने इसके लिए बजाबते TV में, पेपर में ये अपना इश्तेहार छापा है या अपना नोटिस छापा है कि यदि कोई छात्र छात्रा 3 वर्ष में ही ग्रेजुएशन की डिग्री लेना चाहते हैं तो वो स्वतंत्र हैं, वो ले सकते हैं। जो कि पूरे अलग अलग भ्रांतियां जो दी जा रही है या अवधारणा जो बन रही है कि अब ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए 4 साल पढ़ना ही होगा, जो कि सरासर गलत है। आप स्वतंत्र हैं, ये राजभवन क्लियर किया है कि यदि आप मात्र ग्रेजुएशन की ही डिग्री लेना चाहते हैं तो आप 3 साल में 6 सेमेस्टर करके आप ग्रेजुएशन की डिग्री ले सकते हैं। रही बात चौथे साल की, तो जैसे मान लीजिए कि 4 दूना 8 सेमेस्टर में 4 वर्षीय स्नातक कोर्स, लेकिन उसमें जुड़ा हुआ है 3 वर्ष ही करना चाहते हैं, आप स्नातक कोर्स सिर्फ लेना चाहते हैं तो आप 3 दूना 6 सेमेस्टर आप पूरा करके आप स्नातक की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। चौथे सेमेस्टर में वही जो जाएंगे लड़के जो CBCS के तहत जो निर्धारित क्रेडिट है 7 पॉइंट कुछ समथिंग है, शायद कंफर्म नहीं है, बट जो निर्धारित मान लीजिए जो क्रेडिट है, यदि उसको वो फुलफिल करेंगे
तभी वो चौथे सेमेस्टर में जाएंगे। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि स्नातक डिग्री के लिए 4 साल की पढ़ाई अनिवार्य नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ, स्नातक डिग्री के लिए 4 साल की पढ़ाई अनिवार्य नहीं है। जो ऐसी भ्रांतियाँ या अवधारणा बन रही है कि 4 साल में ही स्नातक की डिग्री पूरी होगी, जो कि ये गलत है। आप 3 साल में, सेमेस्टर सिस्टम भी है तो 6-6 महीना का या जो भी है तो वो सेमेस्टर में बांट दिया गया, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप फर्स्ट जैसे अभी पूरे बिहार भर में सभी यूनिवर्सिटी में CBCS एवं सेमेस्टर प्रणाली के द्वारा नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ है। यदि मैं पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय की बात करूं तो यहाँ तृतीय मेधा सूची आज ही प्रकाशित की जा चुकी है। उसके तहत 2 जुलाई तक नामांकन की प्रक्रिया होनी है। उसके तहत अभी नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। फिर विश्वविद्यालय के द्वारा, पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय की मैं बात कर रहा हूँ, उसके द्वारा निर्देश जारी किया गया है सभी महाविद्यालयों को कि 4 से 8 जुलाई के बीच आपके यहाँ पंजीयन की भी प्रक्रिया प्रारंभ होगी। चूँकि जो इस बार क्या है कि आपको एक मेजर सब्जेक्ट का चुनाव करने के लिए बोला गया है। ठीक है, पहले भी आप ऑनर्स वाइज ये सेलेक्ट पहले करते थे, कॉलेजेस का सिलेक्शन और फिर जो सब्जेक्ट आपका है उसका सिलेक्शन करते थे, और उसके बाद फिर आपको ऑफ़र लेटर, जो अभी भी निकल रहा है, प्रोविजनल ऑफ़र लेटर निकल रहा है। आप जो सब्जेक्ट चुने हैं, मेरिट आरक्षण जो भी बिहार रोस्टर के मुताबिक जो है उसके मुताबिक आपको मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया, और उसके अंतर्गत जो महाविद्यालय में आपको गया है आप वहाँ पर नामांकन लिए हैं। तो अभी आपका सिर्फ मेजर सब्जेक्ट, मेजर इट मीन्स आप ऑनर्स को मान कर चल सकते हैं। उसके बाद अभी 5 सब्जेक्ट आपको और चुननी है। ठीक है, जैसे ये आपका मैंने लिखा भी है, जैसे वैल्यू एडेड कोर्स हो गया, माइनर सब्जेक्ट हो गया, मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। जैसे मेजर सब्जेक्ट एक हो गया ना, उसके बाद आपको 6 सब्जेक्ट रजिस्ट्रेशन के टाइम में चुनना है, जो कि आपके महाविद्यालय में ही प्रक्रिया पूर्ण होगी। ठीक है, जिसमें जैसे ऑनर्स मेजर को मान लीजिए, ठीक है, और 2 जो सब्सिडरी रहा करता था तो वो माइनर सब्जेक्ट एक हो गया, मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट एक हो गया, फिर MIL एक हो गया, जो हिंदी इंग्लिश करके होता था, एक स्किल इन्हांसमेंट कोर्स हो जाएगा, वो मान लीजिए वोकेशनल की तरह, एक वैल्यू एडेड कोर्स वो भी वोकेशनल की तरह है, जो कि आज वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर जो हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जो निर्माण किया गया है उसको देखते हुए ये कोर्सेज को दिया गया, जिससे कि छात्र छात्रा सिर्फ डिग्री मात्र तक ही नहीं, वो कुछ एक्स्ट्रा डिग्री करके भी रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम को भी सम्मिलित करते हुए, पाठ्यक्रम को सम्मिलित करते हुए वो डिग्रियां जब प्राप्त करेंगे तो वो अपने आप को एक अंदर एक विश्वास पैदा होगा कि मैं रोजगार के क्षेत्र में कुछ कर सकूं, या इसके माध्यम से ये डिग्रियों के माध्यम से यदि 1 साल पढ़ के भी छोड़ते हैं तो उनको भी डिग्री दिया जाएगा, 2 साल भी पढ़ के छोड़ते हैं उनको भी डिग्री दिया जाएगा, 3 साल पढ़ के छोड़ते हैं तो उनको भी स्नातक की डिग्री दिया जाएगा। इस तरह का एक आपको आने वाले समय में आपको और भी बताया जाएगा विस्तार से कि कैसे कैसे CBCS और सिस्टम, ये सेमेस्टर सिस्टम जो है, और इनमें जो सब्जेक्ट का चुनाव हुआ है ऑनर्स छोड़ करके, ये सभी छात्र छात्रों के लिए रामबाण साबित होगा, उनके रोजगार के लिए, उनके आगे के कैरियर ग्रोथ के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। अब मैं बताता चलूँ कि जो 3 साल अगर आप करना चाहते हैं सिर्फ ग्रेजुएशन, तो आप 3 साल 6 सेमेस्टर पूरा करके आप वो पूर्ण कर सकते हैं। और जैसे ही आपका जो 7वें सेमेस्टर के लिए आप जाएंगे, आप ग्रेजुएशन के बाद भी चाहेंगे कि मैं पूरा 4 साल पढ़ूँ, तो एक क्रेडिट CBCS के माध्यम से एक निर्धारित क्रेडिट होगा। यदि आप उसको फिल कर लेते हैं तो आप फिर 7वें सेमेस्टर के लिए योग्य होंगे। यदि आप 4 साल के कोर्स पूरा कर लेते हैं तो 2 बेनिफिट आपको तभी आपको मिल जाता है। यदि आप 4 साल के कोर्स पूरा कर लेते हैं तो आप जो PG की पढ़ाई जो 2 साल का 4 सेमेस्टर हुआ करता है, वो आपके लिए 1 साल के 2 सेमेस्टर पूरा ही मात्र करना होगा। ठीक है,
तो इससे एक फ़ायदा ये हुआ कि जो मान लीजिए अभी जैसे सरकार कह रही है कि सेमेस्टर सिस्टम ही सेमेस्टर सिस्टम नहीं लागू किया जाए, बल्कि जैसे चल रहा था ईयरली वाइज वैसे चले। तो राजभवन की तरफ से निर्देश जारी जो किया गया था उसमें फिर बताया गया कि वही जो मैंने आपको अभी अभी बताया, और जो 4 साल क्लियर कर लेते हैं उनको पीजी मात्र फिर 1 साल ही करना पड़ेगा, जो कि 2 सेमेस्टर में उनका पीजी प्लस ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, और शोध में भी 1 साल मात्र से ही उनका ये हो जाएगा। तो एक तरह से यही कंक्लूजन आप लोग का जो सामने आया है या आप समझ रहे होंगे। जैसे देखिए 1988 से जो भी सिलेबस जो बना हुआ था उस पर फिर पूर्ण निरीक्षण नहीं हुआ था। तो राजभवन का ये कहना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति और ये सिरे से जो वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा जो पढ़ाइयाँ सब जगह प्रारंभ है और नई नई जो खोजें हुई हैं, नई नई जो विचार उत्पन्न हुए हैं नए नए शोधार्थी के द्वारा या नए नए शिक्षाविदों के द्वारा, तो उस पर पूर्ण निरीक्षण करने की ज़रूरत है या आपका रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। तो उसके तहत ये प्रक्रिया सिलेबस, आप जैसा कि आप जानते हैं कि आपके विश्वविद्यालय के द्वारा जो राजभवन के द्वारा जो कमेटी निर्धारित थी उसमें 2 सेमेस्टर का लगभग सिलेबस बना दिया गया है। 6 सेमेस्टर प्रत्येक 6 सब्जेक्ट प्रत्येक सेमेस्टर में, मतलब 2 सेमेस्टर में आपका रहेगा। उसकी रूपरेखा तय कर ली गई है। जल्द ही विश्वविद्यालय के द्वारा आपको निर्देश दे दिया जाएगा कि आपके कौन कौन सब्जेक्ट है और कैसे कैसे चुनाव होंगे और कैसे कैसे पढ़ाई होगा। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि और आप आश्वस्त भी हो गए होंगे कि यदि आप 3 साल का कोर्स करना चाहते हैं तो 3 साल करिए, यदि आपको उच्च शिक्षा में जाना चाहते हैं तो आप 4 साल का कोर्स कीजिए, और आपको देश विदेश में भी पढ़ने में आपको सहूलियत मिलेगी CBCS एवं सिस्टम प्रणाली के द्वारा। यदि आप 4 वर्षीय स्नातक कोर्स करते हैं तो शोध में भी आपको मदद मिलेगा। ठीक है, तो यही था जानकारी, और विशेष रूप से आप ज़रूर ध्यान देंगे यदि आपका नामांकन वैलिडेशन हो गया है, आपका कंफर्मेशन का मैसेज चल गया है, तो आप निश्चित रूप से जब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, बहुत जल्द प्रारंभ होनी है, तो आप अपने महाविद्यालय के संपर्क में जरूर रहेंगे। यदि आप नहीं रहेंगे तो फिर आगे की जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया उससे आप वंचित रह जाएंगे, तो फिर आगे की पढ़ाई और फॉर्म भरने में आपको दिक्कत हो सकती है। इसी तरह का जो भी न्यूज़ आप सुनना चाहते हैं या पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो भी न्यूज़ रहता है, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताता रहूँगा। धन्यवाद।